जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान और आप हैं किसान कार्यशाला में। हम हैं इस समय कटिहार जिले में। फिर वही सेम बात, यहाँ किसान खेती कर रहा है लेकिन उसको सही तरीका पता ही नहीं है। क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है। अंदाजे से खेती चल रही है, एकदम भयंकर केमिकल खेती चल रही है और स्थिति बहुत ज़्यादा मतलब ठीक नहीं है हमारे हिसाब से। जो काम 25 रुपये में होना है वहाँ किसान 100 रुपये में उसको कर रहा है, 4 गुना ज़्यादा लागत। एक चर्चा छोटी सी हम करते हैं। यहाँ हम जा रहे थे, रास्ते में भैया का खेत दिखा तो मुझे कुछ फलियां यहाँ पे अनडिसिप्लिन लगी, मतलब अनइवन इनकी बढ़ोतरी है। तो भैया को मुझे लगा कि पूछना चाहिए क्या कैसा है। तो एक बार भैया आपका पूरा परिचय दीजिए। मैं कुमोद कुमार राय, घर डिबौंडी, पोस्ट पवई, थाना कोरा, जिला कटिहार, बिहार का रहने वाला। ये कितने पौधों का फील्ड है आपका? ये 1000 का फील्ड है। 1000 का है। कोई नहीं, आप इसको ऐसे लगा लो, मैं लगा देता हूँ। वो हल्का है, छोड़ दो, आप छोड़ दो उसको, बस केवल बोलना है। आप पूछिए, आप मुझसे क्या पूछ रहे थे? इधर मुंह करो, आप पूछो मेरे से आराम से, क्या पूछ रहे थे? हम ये पूछ रहे थे, जैसे गाछ अभी पेड़ लगाए। ये किसान कार्यशाला यूट्यूब चैनल पे आएगा वीडियो आपका, ठीक है? हाँ, तो देख लेना आप आराम से। जैसे पेड़ लगाए और बड़ा होने के बाद गाछ जो है कि गल के गिर जाता अपने। हाँ, इसको बोलते हैं फ्यूजियम बेल्ट। उसका कोई उपाय? हाँ बिल्कुल है। हर महीने आपने एक काम करना है, ऐसी जगहों में 200 लीटर पानी लेना है। ठीक। 1000 पौधे के लिए। ठीक। ब्लीचिंग पाउडर जानते हैं आप? 2 किलो ब्लीचिंग पाउडर डालना है, डंडे से घोलना है। ठीक। उसके अंदर या तो तंबाकू का डस्ट, जहाँ पे तंबाकू बनता है वहाँ पे धूल निकलता है तंबाकू का, हाँ, या तो तंबाकू का धूल, या फिर क्लोरोपाइरिफास, क्लोरोसाइपर कीटनाशक आता है, और 250 ml उसमें डालना है। डंडे से चलाना है हर पौधे के तने पे। यहाँ पे आपने ये 200 ml देना है, ठीक है? 200 ml। 200 ml। हाँ, उसके अगले दिन 200 लीटर पानी लेना है। फिर उसके अंदर ब्लू कॉपर लेना है। कितना? छोटे पौधे में 250 ग्राम, बड़े पौधे में 400 ग्राम। बोलू के ऊपर वो सब डाल के बैठे हैं। अरे हम बता रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। ब्लीचिंग पाउडर डाले हैं? ब्लीचिंग पाउडर डाले? नहीं, वो नहीं तो डाले। चुपचाप होकर सुनो। बंदूक चला रहे हो, दुश्मन की बजाय गोली अपनी तरफ है, और बोलो दुश्मन नहीं मर रहा है, हम काहे मर रहे हैं भैया? हाँ, बोलिए। तरीका नहीं आता है। पहले बैक्टीरिया मारना पड़ेगा। पहले खेत में क्या आता है? पहले फंगस नहीं आती, पहले बैक्टीरिया आता है। हाँ, बैक्टीरिया से फंगस आती है। फंगस। तो पहले फंगस मारोगे कि बैक्टीरिया? फंगस मारना। पहले फंगस मारोगे कि बैक्टीरिया? पहले बैक्टीरिया आएगा। हाँ, बैक्टीरिया फंगस को बुलाएगा। पहले बैक्टीरिया मारना। हाँ, तो तुम क्या मारे पहले? फंगस। बैक्टीरिया तो फिर भी है, तो फिर कहाँ से जाएगी बीमारी? आप समझे हमारी बात कि नहीं? हाँ, समझ गए। हाँ, पहले ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, बिल्कुल। और ब्लीचिंग पाउडर के साथ में क्लोरोपाइरिफास या तंबाकू की डस्ट। उसके अगले दिन, ध्यान से सुनो, उसके अगले दिन 200 लीटर पानी लेना है, ब्लू कॉपर डालना है। अगर ब्लू कॉपर बाजार वाली काम नहीं कर रही है तो आधा किलो नीला थोथा लेके आओ। नीला थोथा पंसारी की दुकान पे आपको मिल जाएगा, 200 रुपए किलो, ठीक है? ढूंढोगे तो मिलेगा बड़े प्यार के साथ। ये वीडियो देख लेना अगर समझ में ना आए तो, और हम लिख के भी दे जाएंगे आपको। नंबर हमारा है, कभी भी आप सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, टुनटुन राय जी को बात करके पूछ सकते हैं, ये ब्रजेश जी को पूछ सकते हैं आप, ठीक है? 200 लीटर पानी, उसके अंदर आपने आधा किलो चूना ले लिया बिना भुजा, अलग से एक बर्तन में। आधा किलो आपने ले लिया ये ब्लू कॉपर को कूट लिया। इन दोनों के अंदर 2-2 लीटर पानी डाल के छोड़ दिया रात भर। अगले दिन को डंडी से चलाया और ड्रम के अंदर ला करके दोनों डब्बों को बराबर मात्रा में धार बना के डालना है, एक समान। पहले डंडे से चला दिया, अब ये पानी घूम रहा है, घूमते हुए पानी में इन दोनों को डालना है, तो ये समान मात्रा में मिल जाएंगे। अब ये बन गया आपका फर्स्ट क्लास ब्लू कॉपर, समझ गए? अगर बढ़िया कंपनी का काम नहीं कर रहा है तो फिर आप ये बनाइए, और आप इसको लेकर के आधा लीटर हर पौधे के तने पर डालिए। अगर ऐसा अपने पौधा लगाने से लेकर के पौधे पे डालना, ऊपर तने पे, यहाँ पे ऐसे, अगर आपने ये हर महीने किया तो बिल्कुल आपके यहाँ पे खेत में बीमारी आएगा नहीं। दूसरी बात, जब आप खेत की तैयारी करते हैं एक बार 30 दिन पे,
खेत की तैयारी में ट्राइकोडर्मा आपको प्रयोग करना है। ट्राइकोडर्मा समझते हैं? नहीं। नहीं समझते तो कहाँ से तुम्हारी बीमारियां जाएंगी। ट्राइकोडर्मा फफूंद होता है, एक जैविक फफूंद। आपको सरकारी कृषि केंद्र पे ये मिल जाएगा, सरकारी दुकान पे भी मिल जाएगा, प्राइवेट दुकानों पे भी ट्राइकोडर्मा मिलता है। 4 बोरी गोबर का सड़ा हुआ पास लेके आइए, खाद, उसके ऊपर इस पाउडर को छिड़किए। थोड़ा सा गुड़ लेकर के 1 किलो गुड़ बाल्टी में घोल लो पानी में, उस पानी से छींटा दे करके इसको मिला करके छाया में 8 दिन के लिए रख दीजिए। उसके बाद इसको आपने ऐसे करके हर पौधे की जड़ पे डालना है, मुट्ठी भर के, ठीक है। कितनी बार? 2-2 महीने में, 1-1 महीने में 1 बार। या अगर उतना टाइम नहीं है तो 200 लीटर के पानी में 2 किलो डाल के और गुड़ डाल दीजिए आप उसके अंदर। हाँ, तभी तो रुकेगी। गुड़ डाल दीजिए आप और गुड़ के साथ पानी में चला दीजिए इसको खेत में। तो ये अपने आपके खेत के अंदर आकर के जड़ों के पास अपनी एक कॉलोनी बना लेगा, जत्था बना लेगा। जैसे कोई अभी हमें पीटने आए तो अभी आप लोग हमारे साथ इतने सारे आदमी, हम तक वो आएगा नहीं, क्योंकि आप हमारे नज़दीक हैं। दूर दूर रहोगे तो कोई आगे करके चला जाएगा काम, समझ गए। वैसे ही ये ट्राइकोडर्मा की जो फंगस है वो जड़ों में चिपक जाती है और दूसरे फंगस को खा जाती है। उसी प्रकार से कई चीज़ें जैविक ऐसी हैं जिनको आप चलाओगे तो आपको लाख गुना अनुभव फायदा होता है भाई। आप लोग पता नहीं, मतलब गड़बड़ खेती हो रही है, तभी तो यहाँ केला खेती में सफल नहीं हो रहे लोग। नहीं, पहले सफल था। बीमारी जब बीमारी ऐसे नहीं आई, बीमारी तुम लोग लेके आए। अंधाधुन फर्टिलाइजर ला ला के बोरी के बोरी पलट रहे हो। ये कहाँ जाएगा? सोचा है कभी? नीचे जा रहा है, पौधा ले रहा है? नहीं ले रहा है। जमीन में जितना आप खाद देते हैं उसका 8 हिस्सा फिक्स होता है जमीन के अंदर और 2 ही हिस्सा लगता है। अब आप कितने छोटे थे जब से खाद डाल रहे हैं? आपके पिताजी भी डाल रहे थे, आपके दादाजी भी डाल रहे थे। वो खाद गया कहाँ यहाँ से चल के? सड़क पर तो जाके बैठा नहीं, खेती में पड़ा है। तो वो खेत यहीं से वो खाद अंदर, उसके अंदर जो खुद के उसके अपने जो अघुलनशील उसके तत्व थे जो नुकसान देते हैं, केमिकल की बॉन्डिंग थी, वो खेत में बहुत ज़्यादा हो गई। अब वहाँ से एसिडिटी, जैसे हमारे पेट में गैस बनता है वैसे खेत कुछ पचा नहीं पा रहा है अब, और बीमारियाँ नई आ गई। समझ रहे हैं आप हमारी बात? कब्ज लगा हुआ है, बोल रहे हैं हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती, क्या करें? पर कब्ज ठीक कर ले और क्या। तो पहले ज़मीन को ठीक कर लो। खेत की तैयारी हम जैसे बताते हैं उस तरीके से वो चीज़ें डाल के करो आप। कोई बाजार जाने की जरूरत नहीं, सब आपके घर में है। चूना आपके घर में, सरसों की खली आपके घर में, फिटकरी आपके घर में, नीला थोता आपके घर में। साला बाजार जाने की जरूरत क्या है? नीला थोता किसको बोलता है? नीला थोता नीले थोते को ही बोलते हैं। अब तुम्हारे बिहार में उसको कुछ और बोलते होंगे, पंथरे पे जाके पता कीजिएगा और ब्रजेश जी आपको बता देंगे नीले थोते को क्या बोलते हैं। हमसे आप पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है? और गूगल में भी ढूंढ लोगे बिहारी भाषा में या भोजपुरी में नीले तोते को क्या बोलते हैं, तो वो मर्दे भाषा में बता देगा तुम्हें की बोलो तो बात, ठीक है? क्योंकि हमें वो भोजपुरी नहीं आती आपकी भाषा, हमें हिंदी आती है। तो नीला तोता वो नीला तोता ही बोलते हैं। दुकान पे भी नीला तोता के नाम से आएगा। डिस्प्रिन तो डिस्प्रिन है, पूरे भारत में कहीं भी ले लो, समझ रहे नहीं? तो इस तरीके से आप करो और हमारे साथ लग के खेती करो। परामर्श के लिए हमारा बिल्कुल फ्री है, कहीं कोई 1 रुपया नहीं है, आजीवन। रिटायर फौजी हैं हम, 18 साल सेना में जॉब किए हैं, पूर्ण आजीवन किसानों की मदद करने के लिए लग गए। हाँ, अपना ही दिए हम, हमारा कोई पैसा नहीं, कोई शुल्क नहीं है, ठीक है? अब आपकी मर्जी, आप लाभ उठाना चाहते हैं उठाइए, नहीं उठाना चाहते तो वैसे भी उलट पुलट हो ही रहे हैं, होते रहिए। तो आप लोग मिल के चलिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। कम खर्च में ज़्यादा उत्पादन आपको मिलेगा। कुछ 2-4 चीज़ें आपकी बाहर से आती हैं वो आ जाएंगी, मतलब कुल मिला के 20 से 25 रुपए में आपके पौधे का फर्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपका कहना है फर्टिलाइजर डालना ही नहीं, डालना है तरीके से डालना है। जैसे आप यूरिया डालते हो तो यूरिया डायरेक्ट डालते हो, हम यूरिया को 2 दिन तक मिट्टी में मिला के रखते हैं, तब डालते हैं जहर खत्म करके। आप डीएपी को डायरेक्ट फेंकते हो, हम डीएपी, पोटास और जितनी भी चीज़ें हैं, यूरिया, जिंक, कैल्शियम, इन 3 चीज़ों को अलग रखना है। इसको बाकी खाद में मिलाना नहीं, अगर मिला दिया तो गड़बड़। यूरिया, जिंक और कैल्शियम, इनको बाकी खाद के साथ नहीं मिलाना। और कैल्शियम इसको बाकी खाद के साथ गलती से भी नहीं मिला देना। यूरिया को मिला सकते हैं लेकिन बाकी दोनों को नहीं मिलाओगे तो रिएक्शन होगा। तो हम यूरिया को जब मिट्टी में मिला के देंगे तो यूरिया को मिट्टी में मिलाएंगे, कैल्शियम को मिट्टी में मिलाएंगे, और जिंक के लिए जैसे 5 किलो जिंक डालना। आप लोग जिंक नहीं डालते हो तो खेत में ताकत कहाँ से आएगी? जिंक कभी डाले? हाँ, डाले। हाँ, तो 5 किलो जिंक लाना है, उसको 15 किलो गोबर की खाद में मिलाना है सड़ी हुई, और 8 दिन रख देना है, तो ये 15 किलो जिंक बन गया और खाने योग्य बन गया। आज दोगे आज ही पौधा खाना शुरू कर देगा, समझ गए? ऐसे ही जितना भी रासायनिक खाद डालना है उसको 3 से 4 गुना गोबर की सड़ी हुई खाद
वर्मी कंपोस्ट, अगर या फिर खेत की सूखी मिट्टी उसमें मिला करके हल्का सा मॉइस्चर दे दो, नमी, और मिला करके 8 दिन के लिए पन्नी से टाइट करके रख दो। टाइट मतलब अंदर बाहर हवा ना जाए उसके, हाँ बांध के रखना है। भट्टी टाइप की बना दो। बांधना भी क्या, खेत में डालो, इतना सारा कहाँ बांधोगे। नीचे पॉलिथीन बिछाओ, उसके ऊपर ये खाद मिलाओ, अलग से मिला करके फावड़ों से डाल दो, उसके ऊपर बराबर करो, दूसरी पॉलिथीन डालो, पैक कर दो या त्रिपाल से, और 10 दिन तक इसको छूना नहीं। 10 दिन के बाद खेत में डालो। तो 50 किलो डीएपी डालने जा रहे थे तो 25 किलो डीएपी में काम हो जाएगा आपका। तो 25 किलो डीएपी अब कितना बन गई, 50 किलो डीएपी। और ये वैसा नॉर्मल डीएपी डालोगे तो 8 हिस्से फिक्स होंगे, 20 दिन के बाद लगेगा। आपने आपकी आंखों के सामने डाल दिया। बेसन भी डालने के लिए, बेसन मतलब चने का बेसन, ना बेसन क्यों डालोगे, जोर में बोलता है। उसका समय होता है डालने का, वो सब बताते हैं हम। अभी आप पढ़ रहे हो, अभी ये मत पूछो कि बच्चे का नाम कैसे रखूं। तो बच्चा तो पैदा बाद में होगा, पहले पढ़ लो, नौकरी कर लो, फिर बीबी आएगी, फिर बच्चा पैदा होगा, फिर उसका नामकरण करेंगे। तो बेसन के लिए वो जीवामृत में डालते हैं, ठीक है। उसके अलग अलग तरीके हैं। अभी कल आप आए नहीं, कल 2.5 घंटे बोले हम ऐसे ही खड़ा होकर के, एक एक चीज समझाया आप लोगों को पेन कॉपी पे। हम लोग को पता नहीं था, कोई बात नहीं, अभी आप हमारी बाद में पता चला। घर जाकर के किसान कार्यशाला चैनल पे वीडियो देख लेना। नहीं समझ में आए तो मैसेज किएगा, राहुल भैया नमस्ते, हमारा नाम ये और हम कटिहार बिहार से, ये जरूर लिखना नीचे पता। तो आपका नंबर सेव कर लेंगे और आपको वीडियो का लिंक भेज देंगे। उसको आराम से ठंडा पानी पी के सुनना तो समझ में आएगा। 20 बार देखना, समझ में नहीं आया तो ठीक है। इस तरीके से आप लोग खेती करो, खर्चा आधा हो जाएगा आप लोगों का, और 2-3 साल में फर्टिलाइजर से पीछा छूट जाएगा। और इससे बड़ी कांदी आती है गोबर, खाली गोबर और गुड़ से, लेकिन उसकी तरफ जाना पड़ेगा। अभी इतना मोटा पेट निकला हुआ है, इतना वजन बढ़ा हुआ है, तो एकदम से कैसे भर्ती हो जाओगे। पहले वजन कम करो, बॉडी ठीक करो, तब सेना की तैयारी करो। समझ रहे हैं हमारी बात। तो किसानों को सही तरफ ले जाने के लिए ही हम यहाँ बिहार में घुसे हैं। ठीक। आप लोगों के साथ की जरूरत है। आप लोग साथ दोगे तो दोबारा आएंगे, नहीं तो नहीं आ पाएंगे। हाँ ठीक है, ठीक चलें, ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, जय हिंद। ठीक।